अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ इनायत ख़ान। दोस्तों, इस्लामिक किताबी बातें चैनल में आपका खैर मक़दम है। यह चैनल मैंने बनाया है आप तक अपने पास जो मौजूद किताबें हैं उनसे कुछ फ़ायदे वाली चीज़ें मैं आपको बता सकूं, और दीगर किताबें जो मुझे मिले, मेरे जिनको मैं पढूं और मुझे लगे अच्छा है, वो आप तक पहुंचाऊं। दोस्तों, आज जो मैं कुरानी आयत लेकर आया हूं, बेशक कुरान अल्लाह ताला ने एक ऐसी किताब उतारी है जिसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है, और जो कोई जहालत के तौर पे इस पर शक करता है तो उसके तो कहना ही क्या, क्योंकि जाहिल के लिए कोई अच्छी बात तो होती नहीं है। इस ज़माने में कई ऐसे लोग हो चुके हैं जो जहालत के तौर पे अल्लाह तक पे उंगली उठा देते हैं, तो उसी किताब पे और रसूलों पे उंगली उठाना उनके लिए क्या बड़ी बात है। दोस्तों, हम लोग हमेशा, इंसानी ज़िंदगी है, सफ़र की में कटती है, हम अपने रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में घूमने फिरने या किसी काम से हमेशा कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। कई बार कुछ सफ़र लंबा होता है, कई बार सिर्फ हम एक इस तरह से नॉर्मल आराम से घूमने चले जाते हैं, लेकिन हमें कई बार हमारे दिल में घबराहट महसूस होती है कि यार कुछ चीज़ जो है, जैसे मान लो कि मौजी जानवर है, हमें नुकसान ना पहुंचा दे, हमें तकलीफ़ ना दे। मसलन रास्ते में कई बार ऐसी जगह होती है, आजकल अमूमन देखने में आ रहा है कि जंगलों में भी लोग बाग बसने चले गए हैं, बस रहे हैं, तो वो वहाँ पर जानवरों के लिए जगह कम पड़ रही है जगह, तो वो लोग शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं अपना। कई बार शेरों को रोड पे आम घूमते हुए देखा गया है। कई मरतबा ऐसा हुआ है कि कोई आदमी कार बस जैसे भी जाता है तो रास्ते में ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। अमूमन रास्ते में कोई मौजी जानवर जिससे हमें तकलीफ़ देने वाला हो, तकलीफ़ पहुंचने का अंदेशा हो, डर हो, या कोई ऐसा दुश्मन जिससे हमें खौफ हो कि यार इससे हमें नुकसान हो सकता है या हमें नुकसान पहुंचा देगा, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए भी कुरान शरीफ में आयत मौजूद है। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि डिक्शनरी में एक जो वर्ड होता है उसके कई मतलब होते हैं। इस्लामी डिक्शनरी है, उसमें भी एक हरूफ के कई मतलब होंगे, एक लफ्ज़ के कई मतलब होंगे। तो इसी तरह से कुरानी आयत जो है वो भी कई चीज़ों में इस्तेमाल होती है, लेकिन जो मैं आज बताने वाला हूँ आपको, वो हमें मौजी जानवर जो तकलीफ़ देने वाले हैं उनसे और दुश्मनों के खौफ से हमें महफूज रखता है। उसको करने का तरीका बड़ा आसान है, और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जब भी कुरान शरीफ की आयत पढ़ी जाए तो बेहतर है कि आप वज़ू कर लें, और वज़ू करने के बाद वो पढ़ें तो अच्छी बात है, क्योंकि पाक साफ़ में अगर खुदा के कलाम को पढ़ा जाएगा तो क्या ही असर करेगा, बहुत उम्दा असर। अभी मैं जो आपको आयत बताने वाला हूँ, नॉर्मल बात है कि हम जब सफ़र कर रहे हैं तो कई बार हमारा वज़ू टूट जाता है, किसी भी वजह से। वज़ू टूटने की बहुत सी अलामात है। तो अगर आपका वज़ू नहीं भी है तो भी आप ये पढ़ सकते हैं। मतलब मसलन आपको लगा कि यार ये इस जानवर से हमें तकलीफ़ हो सकती है, या ये इंसान हमें तकलीफ़ पहुंचा सकता है, तो आपको कुरान शरीफ की ये आयत जो मैं बताने वाला हूँ ये पढ़नी है। और पढ़ना कैसे है ये भी बता देता हूँ। 3 बार, 5 बार या 7 बार, 11 बार, जितनी बार दरूद शरीफ आप आगे पढ़ो, दरमियान में आयत और आयत के बाद फिर पढ़ो।
दुरूद शरीफ का मामला ये है कि दुरूद शरीफ के साथ जो भी दुआ की जाती है ना, वो जल्द असर करती है। आपको एक बात बताता हूँ कि परिंदा अगर हमने उड़ाया, उसके अगर एक पर होगा तो क्या परिंदा उड़ेगा? और अगर उसके दोनों ही पर नहीं होंगे तो परिंदा उड़ेगा? दुआ भी हमारा परिंदा ही है। और दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़ते हैं, उसके दो पर हैं। अगर एक मर्तबा पढ़िए आगे या पीछे तो अपन एक पर वाला परिंदा हुआ। तो दुआ को जब भी पढ़ें या कोई आयत पढ़ें तो आगे पीछे दुरूद शरीफ ज़रूर पढ़ें। पढ़ने का तरीका बहुत आसान है। 3 मरतबा दुरूद शरीफ आगे पीछे पढ़नी है और 7 मरतबा बीच में ये दुआ पढ़नी है। दुआ पारा नंबर 1 आयत नंबर 18 और ये भी सूरह बकरा की आयत है। आयत ये है, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला युरजिऊन। मैं फिर दोहराता हूँ, सुम्मुम बुकमुन उम्युन फ़हुम ला युरजिऊन। बड़ी आसान और छोटी सी आयत है। आप इसको देखकर भी पढ़ सकते हैं, इसको याद कर लें और या फिर लिख के रख लें अपने पास में। और जब भी रास्ते में कभी आपको मोज़ी जानवर से जो तकलीफ़ देने वाला है या फिर दुश्मन से खौफ हो तो इसको पढ़ के उस पर फूंक दें। इसको पढ़ के उस पर फूंक दें। अब सामने है तो भाई फूंक सकते हो, बट अगर नहीं है और आपको शक है तो कैसे फूंकोगे? उसका तसव्वुर करके उसकी तरफ फूंक मार दो। मसलन मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर दुश्मन मेरा सामने की जानिब है, अगर दिखता है तो सामने है और नहीं है तो मैं अंदेशा होगा कि भाई सामने हो सकता है, तो मैं पढ़ के सामने फूंक दूंगा। तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उससे अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। अस्सलामु अलैकुम।